बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में बग़ैर मौसम के कुछ अंगूर तोहफ़े के तौर पर पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, मेरे फ़र्जिंदो हसन हुसैन को ले आओ ताकि वो भी मेरे साथ ये अंगूर तनावल करें। सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुक्म रसूल अल्लाह के मुताबिक रवाना हुआ और जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खटखटाया, मगर वो दोनों शहज़ादे वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने वापस जाकर हुजूर को बताया कि आपके दोनों नवासे घर में मौजूद नहीं हैं। ये सुनकर हुजूर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बच्चों की तलाश में निकले और इनके ना मिलने से हुजूर इंतहाई मुस्तर्द नजर आ रहे थे। बार बार खड़े होते थे और फरमाते थे, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, कहाँ हो? फिर फरमाया कि जो शख्स भी मुझ तक इन बच्चों को पहुंचाएगा उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। इसी असना में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, ए खुदा के रसूल, आप इस कदर बेचैन क्यों हैं? हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने फ़र्जिंदों हसन हुसैन के लिए परेशान हूँ और मुझे इन दोनों के बारे में यहूदियों की शरारत का अंदेशा है। ये सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदियों की शरारत अपनी जगह, अलबत्ता आप इन दोनों शहजादों के बारे में मुनाफिकीन की रेशादानियों की तरफ तवज्जो फरमाएं, क्योंकि वो यहूदियों से ज़्यादा मक्कार हैं। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी, हुजूर, आपके दोनों शहजादे हसन हुसैन इस वक्त बनु दहदा के बाग में आराम फरमा रहे हैं। ये सुनकर हुजूर उसी वक्त मज़कूरा बाग की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो ये मंजर देखा कि दोनों शहजादे एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए सो रहे हैं और उनके नज़दीक ही एक खौफनाक जानवर है जिसके मुंह में फूल की एक टहनी है, जिसके जरिए वो इन दोनों के चेहरे पर गोया पंखा झल रहा है। जब उस जानवर ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखा तो अपने मुंह से वो टहनी गिरा दी और हुजूर को मुखातिब करके बोला, खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। मैं दर हकीकत जानवर नहीं हूँ बल्कि मलाइका कर्रोबीन में से एक फरिश्ता हूँ। कुछ देर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हो गया था तो खुदा ने सज़ा के तौर पर मुझे इस सूरत में तब्दील कर दिया जैसा आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। फिर मुझे आसमानों से निकाल कर ज़मीन पर डाल दिया गया। कई बरस गुजर चुके हैं। मैं खुदावंदे आलम की बारगाह में गुजारिश करने के लिए ऐसे साहब फजलो करम बंदे की तलाश में हूँ जो मेरी सिफारिश कर दे। हो सकता है कि खुदावंदे आलम मेरे हाल पर रहम फरमाए और मुझे पहले की हालत में दोबारा तब्दील कर दे। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बच्चों को देखा तो उनके करीब गए और उन्हें प्यार करना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों जाग गए और हुजूर के ज़ानों पर बैठ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों से फरमाया, ए बेटो, ये अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। लम्हा भर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हुआ तो अल्लाह ने इसको जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया। मैं तुम दोनों से इसकी सिफारिश करता हूँ कि तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो। ये सुनकर दोनों शहजादों ने उठकर वज़ू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर एक दुआ की जिसका उर्दू तर्जुमा यूं है,
खुदावंद तुझे हमारे जलीलो कद्र नाना तेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारे वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, हमारी वालदा जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम का वास्ता कि तू इस फरिश्ते को इसकी साबका हालत पर पलटा दे। जैसे ही शहजादों की ये दुआ मुकम्मल हुई, जिब्रील अमीन आसमान से फरिश्तों की एक गिरोह के साथ हाजिर हुए और उस फरिश्ते को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने दोनों शहजादों की दुआ कबूल फरमाई है और तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब तुम्हें साबका हालत पर पलटा रहे हैं। फिर तमाम फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ चले गए और जिब्रील अमीन खुशी के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास वापस आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, वो फरिश्ता जिसे सिफारिश नसीब हुई आसमान के दूसरे फरिश्तों पर फ़ख्र करता और ये कहता हुआ गया है कि मेरे जैसा कौन हो सकता है, मेरी सिफारिश पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दोनों नवासे इमाम हसन हुसैन ने की, जो सैयद सरदार हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो यकीन मानिए ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।